नमस्कार दोस्तों, आप में से बहुत सारे ऐसे लाभार्थी हैं जिनको वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन या विधवा पेंशन का जो लाभ है वो मिलता है। जैसा कि आप जानते हैं, अभी क्या है ना कि आप सभी का जो पेंशन मिलता था, चाहे वो कोई भी पेंशन हो, आपका विधवा पेंशन हो, वृद्धजन पेंशन हो या आपका विकलांग पेंशन हो, तो इन सब योजना का क्या है ना कि राशि बढ़ा दी गई है। पहले क्या था कि इसमें 400 रुपये ही मिलते थे, लेकिन यह पैसा अब आपको 1100 मिलेंगे आने वाले जुलाई महीने से ही। तो काफ़ी सारे लोगों का ये कहना था कि सर इसमें हम लोग अपना केवाईसी प्रक्रिया को कैसे करवाएं, या बहुत सारे ऐसे दुकान वाले भाई हैं वो केवाईसी करना चाहते हैं। तो केवाईसी के एक्चुअल में तरीका क्या है, कैसे केवाईसी अभी चल रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, वो दोनों प्रक्रिया के बारे में मैं बिल्कुल आपको सटीक जानकारी उपलब्ध करवाऊंगा और नोटिफिकेशन के जरिए। इसके अलावा मैं आपको इसी वीडियो में ये भी बताऊंगा कि कैसे पता करेंगे कि किस लाभार्थी का केवाईसी कब हुआ है, उनको राशि मिल रही है या नहीं मिल रही है, आगे मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसका स्टेटस भी देखने का प्रक्रिया इस वीडियो में बताऊंगा। बहुत ही खास वीडियो है आप सभी पेंशनधारियों के लिए। बस आपको ध्यानपूर्वक अंत तक इस वीडियो को देखना है और पसंद आए तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। ऐसे लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आगे भी इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा ना आपको मिलता रहेगा। अभी मैं आपको एक नोटिफिकेशन दिखाता हूं, फिर आगे की सारी प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा। बस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ये नोटिफिकेशन बिहार सरकार सामाजिक सुरक्षा निर्देशालय के द्वारा जारी किया गया है, समाज कल्याण विभाग के द्वारा। यहाँ पर आप देखेंगे ना, विषय में बताया गया है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के सभी पेंशनधारियों का डोर टू डोर भौतिक जीवन प्रमाणीकरण कराने के संबंध में। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो आप जानते हैं जीवन प्रमाणीकरण, जिसे हम लोग केवाईसी के नाम से जानते हैं, इस संबंध में ही ये विज्ञापन को जो है नोटिफिकेशन को 6 जून 2025 के डेट में जारी किया गया है। ये विभागीय नोटिफिकेशन है, ये ध्यान रखिएगा, जिसमें बताया गया है कि महाशय उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के पेंशनधारियों का बायोमेट्रिक आईडी डिवाइस एवं भौतिक सत्यापन के माध्यम से पूर्व में जीवन प्रमाणीकरण कराया गया था। दिनांक 4 जून 2025 को सचिव समाज कल्याण विभाग की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षात्मक बैठक में दिए गए निर्देश के आलोक में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के सभी पेंशनधारियों का जीवन प्रमाणीकरण कराया जाना है। भौतिक जीवन प्रमाणीकरण दिनांक 12 जून 2025 से 28 जून 2025 तक डोर टू डोर किया जाना है। मतलब क्या है कि इन लोगों का कहना है कि जो इस विभागीय जो अध्यक्षता में एक बैठक जो हुई थी, जिसमें बताया गया था कि पेंशनधारियों का जो केवाईसी प्रक्रिया है ना, आप जानते हैं कि सीएससी से भी अभी नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात है कि आप अपने आरटीपीएस काउंटर यानी ब्लॉक से भी इसको नहीं करवा पा रहे हैं। कारण यही है कि अभी क्या है ना कि केवाईसी की प्रक्रिया जो रखी गई है ना, यहाँ पर ये बताया गया है कि ये 12 जून से स्टार्ट किए गए हैं, 28 जून तक डोर टू डोर किया जा रहा है। डोर टू डोर का मतलब क्या हुआ कि जिन व्यक्ति का नाम इस पेंशनधारी लिस्ट में है, उनके घर पर जाकर जो भी ऑपरेटर है या जो भी अधिकारी इसके लिए नियुक्त किए गए हैं, वो आपके घर पर जाकर आपकी भौतिक वेरिफिकेशन करती है और आपका ये जीवन प्रमाणीकरण जो है वो करती है। केवाईसी की प्रक्रिया आपके घर पर जाकर कर रही है, ये ध्यान रखिएगा। इसका डेट ये है। अब हो सकता है आपके एरिया में जो है इस डेट के बीच में अधिकारी गए हों या कोई ऑपरेटर गए हों आपके केवाईसी के लिए, अगर कोई आपके घर में इस प्रकार के कोई पेंशनधारी है तो। लेकिन नहीं गए हैं तो आपको घबराना नहीं है, ये डेट है। अगर नहीं गया तो ये डेट आगे एक्सटेंड भी होगा। अब केवाईसी अभी जो चल रही है ना, ये डोर टू डोर प्रक्रिया के थ्रू ही चल रही है, मतलब आपके घर पर जाकर ही अभी केवाईसी होगी। आने वाले समय में ये सीएससी के माध्यम से भी लाइव हो जाएंगे और हो सकता है इसको जो है आरटीपीएस से तो पहले से चलते ही थे, और या हो सकता है सार्वजनिक रूप से भी केवाईसी प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। तो ये आगे भविष्य की बात है, लेकिन अभी की जो अपडेट है वो डोर टू डोर माध्यम से चल रही है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट में इन्होंने लिखा है कि जीवन प्रमाणीकरण हेतु व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाए। इसके लिए सभी हितधारकों से समन्वय स्थापित करते हुए उनसे सहयोग प्रदान किया जाए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
के सभी पेंशनधारियों की सूची ई लाभार्थी पोर्टल पर प्रखंड एवं जिला के लॉगिन में उपलब्ध है। मतलब क्या है कि इनकी जो भी डाटा है ये ऑलरेडी पोर्टल पर है। अब किनका केवाईसी करना है, किनका वेरिफिकेशन करना है, तो ये आराम से पता चल जाता है लॉगिन कर कर। आप चाहे तो गांव वाइज भी ये डाटा निकाल सकते हैं। ये चीज़ें यहाँ पर इन्होंने बताया है। बाकी भौतिक सत्यापन जो होती है ना, प्रमाणीकरण का कार्य पंचायत स्तरीय कर्मी द्वारा कराया जा सकता है। यानी ये जो काम है हो सकता है आपके जनप्रतिनिधि को भी दे दिया जाए, उनके द्वारा भी ये करवाया जा सकता है। इसके लिए जिला पदाधिकारी अपने स्तर से संबंधित पदाधिकारी कर्मी को आवश्यक निर्देश जो है वो देंगे। मतलब इसका जो भी निर्देश है वो जो जिला अधिकारी है उनके द्वारा दिया जाएगा कि भाई ये प्रक्रिया कहाँ कौन लोग करवाएंगे, ये चीज़ें इनके द्वारा बताया जाएगा। बाकी 5 नंबर में बताया गया है कि संबंधित कर्मी द्वारा निम्नांकित विहित प्रपत्र में जो पेंशनधारी है उसका भौतिक जब सत्यापन होगा और उनका जो जीवन प्रमाणीकरण होगा तो उस समय उनसे कुछ जानकारी पूछी जाएगी। जो जानकारी यहाँ पर बताया गया कि इस प्रकार का एक विहित प्रपत्र होगा, इस प्रकार का एक फॉर्म होगा। यही फॉर्म लेकर जो है जो भी कर्मी हो या जो भी आपके अधिकारी हो आपके ये जीवन प्रमाणीकरण के लिए भौतिक सत्यापन करने आएगी, तो ये सब जानकारी आपको देखनी है और पूछेगी। जिस वाले फॉर्म में आपका बेनिफिशियरी आईडी देखने को मिलेगा, पेंशनधारी का नाम मिलेगा, पेंशन योजना का नाम यानी कौन सा पेंशन का लाभ मिलता है, आपका पंचायत कौन सा है, वार्ड संख्या कौन सा है वो मिलेगा, आपका जो भी आधार नंबर है वो मिलेगा, आधार कार्ड में अंकित पेंशनधारी का जो नाम है वो देखने को मिलेगा, आधार कार्ड में अंकित आपकी जो जन्म तिथि है उसका वर्ष देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर ये चीज़ जो ये पेंशन के लिए जो भौतिक सत्यापन करने के लिए लोग आएंगे ना, और जीवित या मृत्यु की स्थिति वो लोग लिखेंगे। ये कराने का मुख्य उद्देश्य सरकार का क्या है कि भाई पता करे कि कौन व्यक्ति जिनको हम पेंशन दे रहे हैं वो जीवित भी है या मर चुका है। ये इसलिए जो है ये केवाईसी भौतिक सत्यापन करवाई जा रही है। तो यहाँ पर इस फॉर्म में अगर जीवित होंगे तो जीवित लिखा जाएगा। बाकी पेंशनधारी जो है जो जीवित है तो उनका अगर साइन करते तो साइन करवाएंगे, अंगूठा लगवाते हैं तो अंगूठा आपसे यहाँ पर लगवाया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद प्रति नियुक्ति कर्मी द्वारा भौतिक सत्यापन किया गया है, पाया गया कि जो लाभार्थी की जो उक्त सूचना है वो सही है, तो यहाँ पर वो लोग अपने जानकारी को बताएंगे कि भाई हाँ ये बेनिफिशियरी बिल्कुल सही है। इसके बाद 6 नंबर पॉइंट में बताया गया कि प्रखंड विकास पदाधिकारी भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन के आधार पर अपने ई केवाईसी लॉगिन से जो पेंशनधारी के जीवित मृत्यु पाए जाने संबंधित सूचना जो है अपडेट करेंगे। मतलब ये जो वेरिफिकेशन जब आपके ऑफलाइन डोर टू डोर माध्यम से जो भी कर्मी करेंगे तो वो कर्मी डाटा लेकर अपने ब्लॉक में जाएंगे। ब्लॉक में जो प्रखंड विकास पदाधिकारी होते हैं अपने लॉगिन डैशबोर्ड से लॉगिन कर कर आपका ये जानकारी जो है अपडेट कर देगा कि भाई ये व्यक्ति जीवित है, तो मतलब आपको राशि जो है आगे भी कंटिन्यू रहेगी, आपको पैसा आगे भी मिलेगा, कहीं कोई परेशानी आपको नहीं होगी। अतः अनुरोध है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्ध अवस्था पेंशन योजना अंतर्गत सभी पेंशनधारियों का दिनांक 12 जून से लेकर 28 जून तक डोर टू डोर भौतिक जीवन प्रमाणीकरण कराने की कृपा की जाए, इसलिए ये विज्ञापन को जारी किया गया है। तो हमें लगता है कि बहुत सारे जगह पर ये चीज़ें हुई है और बहुत सारे जगह पर नहीं हुई है, तो सभी जिला में ये चीज़ें होगी। ये नोटिफिकेशन खासकर जो हमारे पास आया है ना, ये भागलपुर से आया है, तो अलग अलग जिला में हो सकता है इसका डेडलाइन अलग अलग जारी किया जाए। तो अब आपको केवाईसी के लिए जो परेशान आप लोग हो रहे थे ना, नहीं होना है। केवाईसी आपके घर पर जाकर कर्मी करेंगे, कहीं भी कोई दिक्कत आपको नहीं है। बाकी भविष्य में केवाईसी जब भी ओपन होता है ना, तो यही वेबसाइट है जहां से आपकी केवाईसी प्रक्रिया होगी, आप यहां से वो जानकारी देख सकते हैं। बाकी मैंने बताया है कि भाई कैसे पता करेंगे कि आपको जो राशि है वो मिलेगी या नहीं मिलेगी। अभी आपका जो ये केवाईसी की प्रक्रिया क्या है वो कैसे चेक करेंगे, तो मैंने आपको लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन। जब इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर आपको फाइनेंशियल ईयर जो चुनना है वो 25-26 आपको चुनना है। अब इसका स्टेटस देखने के लिए आप चाहे तो बेनिफिशियरी आईडी पता तो उसके थ्रू, या आप चाहे तो अपने अकाउंट नंबर के थ्रू, या आप चाहे तो अपने आधार नंबर के थ्रू भी इसका स्टेटस देख सकते हैं। जैसे मैंने आधार कार्ड चुना, तो जो भी पेंशनधारी है उनका आधार नंबर जो भी होगा यहाँ पर डालेंगे और सर्च वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। जब सर्च करेंगे ना साथियों, तो यहाँ पर आपकी डिटेल आ जाएगी जिसमें ये सभी जानकारी आपको देखने को मिलेगा। मुख्य रूप से आपको ये देखना है
कि अभी जो है वर्तमान में लाभार्थी का जो वर्तमान स्थिति है वो क्या है। जैसे इनका देखिए बताया जा रहा है कि भुगतान किया जा चुका है, मतलब इनका भुगतान आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। भौतिक सत्यापन होने के बाद इनको जो है अगर मृतक होंगे तो बंद होगा, नहीं तो नहीं बंद होगा। बाकी लाभार्थी का जीवन प्रमाणीकरण की स्थिति बताया गया है कि लाभार्थी का जीवन प्रमाणीकरण सत्यापन हो गया है। आपको कहीं भी अभी पैनिक नहीं होना, ऐसा नहीं कि केवाईसी नहीं होगा तो आपका बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। केवाईसी होगा आपके, जो मैंने बताया डोर टू डोर जो अभी सर्विस चल रहा है उसके थ्रू। आपने कब करवाया है वो डेट भी जब भौतिक सत्यापन हो जाएगी ना तो यहाँ पर अपडेट भी मिल जाएगा, क्योंकि ये बहुत पहले करवाए हैं तो पहले वाला डेट ही है। बाकी नीचे में आप ये भी देख सकते हैं कि कब आपको पैसा मिला है, किस मंथ को मिला है, ये सारी डाटा जो है यहाँ पर बताई गई है। पेमेंट का स्टेटस क्या है, भुगतान मिल चुका है या अभी पेंडिंग है, वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो मैंने आपको सारी प्रोसेस बता दिया, जो पेंशनधारी है उनका केवाईसी की प्रक्रिया क्या है, ऑनलाइन ऑफलाइन क्या कुछ चल रहे हैं अभी, और सारी चीज़ें आपने समझा होगा। तो पैनिक नहीं होना है। आगे अगर भविष्य में ऑनलाइन आता है, इसका लिंक एक्टिव होता है, मैं डिटेल वीडियो आपके लिए ला दूंगा, उस वीडियो को देखकर आप केवाईसी को कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को अपने तमाम मित्रों के साथ तमाम ग्रुप में शेयर कर दीजिए, हर लोगों को ये जानकारी समझ में आ पाएगी। धन्यवाद, जय हिंद।